जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल JBS एजुकेशन में। तो देखिए, आज हम क्षेत्रफल से आधारित जो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्षेत्रफल पर आधारित जितने भी सवाल आते हैं, जैसे त्रिभुज हुआ, आयत हुआ, वर्ग हुआ, वृत्त हुआ, चतुर्भुज हुआ, इन सब के बारे में हम अलग अलग करके जानेंगे। तो सबसे पहले आयत के बारे में जानेंगे। ठीक, तो देखिए, यह एक आयत। ठीक, आयत किसे कहते हैं? तो वैसी चार भुजा वाली आकृति जिसके आमने सामने की जो लंब भुजाएं बराबर हो तथा जो भुजाएं एक दूसरे पर का हो, लंब हो, तो इस आकृति को क्या कहेंगे? वैसे आकृति को आयत कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये आयत ले लिए। अब देखिए, इस जो लंबी भुजा होती है उसे लंबाई कहते हैं, और जो थोड़ा छोटी होती है उसे चौड़ाई कहते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आप यहाँ से चाहें तो चौड़ाई का मान निकाल सकते हैं, लंबाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए, अगर चौड़ाई निकालें तो ये लंबाई गुणा में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भागे में हो जाएगा। यानी आयत का क्षेत्रफल बट्टा में आयत का क्षेत्रफल बट्टे में क्या हो जाएगा? लंबाई। अगर आप लंबाई निकालना चाहते हैं तो लंबाई बराबर हो जाएगा, देखिए, चौड़ाई भागे में चला जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल बट्टा में चौड़ाई। ठीक, अगर लंबाई निकालना चाहेंगे तो देखिए, दूसरा सूत्र दिया है आयत का परिमाप। तो देखिए, परिमाप पूछे या परिमिति पूछे, दोनों बात सेम ही होता है। ठीक, परिमिति पेरीफेरी मतलब कि चारी ओर की जो, समझिए कि परिधि, समझिए इसमें जो परिमाप होता है। ठीक, वृत्त में परिधि पूछेगा, इसमें परिमाप पूछेगा। तो परिमाप का मतलब कि चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं को क्या कर देंगे? माप देंगे, वही क्या हो जाएगा? परिमाप। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यदि हम परिमाप निकालें तो यहाँ से अगर चले तो सबसे पहले क्या मिल रहा है? लंबाई। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे? लंबाई प्लस यहाँ से चलेंगे तो क्या मिलेगा? चौड़ाई प्लस। ठीक, अब यहाँ से आएंगे यहाँ तक तो देखिए, लंबाई है, इसके सामने भी लंबाई। ठीक, प्लस अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा? चौड़ाई। देखिए, चौड़ाई के सामने का भुजा चौड़ाई, परिमाप बराबर। ठीक, तो देखिए, लंबाई और लंबाई, दो लंबाई हो गया, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और चौड़ाई, 2 चौड़ाई, तो 2 कॉमन कर दे रहा हूँ। तो यही परिमाप का सूत्र निकल के आता है कि 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, इतना क्लियर हुआ। देखिए, अब आगे चलते हैं। आयत के विकर्ण की लंबाई। आयत का विकर्ण का मतलब कि यहाँ से इसको अगर कोने को कोने से मिला दें, ठीक, इस कोने से इस कोने को मिला दें, तो यही जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? विकर्ण। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इसको मिला देते हैं तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। और ये क्या कहलाएगा? देखिए, 90 डिग्री के जो सामने वाला का भुजा होता है, सामने वाले का भुजा, वो होता है विकर्ण। ठीक, तो क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय अगर हम इसमें लागू करें तो विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो अगर हम यहाँ से बात करें, विकर्ण का वर्ग लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो अब बताइए, यहाँ से विकर्ण का वर्ग है, यदि इस वर्ग को हटाएंगे तो किस में आ जाएगा? ये रूट करनी में आ जाएगा। तो वही लिखा है, आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर करनी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक, यही 2-3 फार्मूला होते हैं जो आयत से संबंधित होते हैं। इतने ही फार्मूले से हम आयत के किसी प्रकार का सवाल हल कर सकते हैं। ठीक, केवल आपको नियम जानना है कि कब किधर जाएगा तो क्या होगा। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि ये सब बातें आप लोगों को आती होगी कि अगर भागा है, ठीक,
बराबर से मतलब पक्षांतर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, और गुणा है उसको बराबर से इधर लाएंगे तो भागा हो जाएगा, प्लस है तो बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस, और माइनस है तो बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस। इतनी बातें आप लोग को आती होगी। ठीक, तो हम अब आगे चलते हैं सवाल पर। देखिए पहला सवाल दिया है, एक आयत भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए भूखंड कैसा है, तो आयतकार है, तो आयतकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना दिया है 40 गुणे चौड़ाई कितना दिया है 30, तो इसका गुणा करेंगे तो 1200 वर्ग मीटर। ठीक, क्योंकि मीटर में मीटर का गुणा करेंगे तो वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इसके विकर्ण की लंबाई पूछा है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम इस विकल्प से चले तो हमारा विकल्प क्या हो सकता है, डी। ठीक, डी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि 1200 जो वर्ग मीटर है इसमें कहीं लिखा नहीं है, तो 1200 तो इसी में लिखा है, तो हमारा आंसर तो हो गया, मिल गया। लेकिन हम देखते हैं अभी विकर्ण का माप 50 मीटर आता है कि नहीं। तो देखिए विकर्ण यही होता है। ठीक, तो यहाँ से विकर्ण का सूत्र होता है, आयत के विकर्ण का सूत्र, आयत के विकर्ण का माप। ठीक, क्या होता है, कणी में लंबाई का वर्ग। तो देखिए लंबाई कितना दिया है 40 स्क्वायर, चौड़ाई कितना दिया है 30 स्क्वायर। ठीक, जब इसको हम इसका जब वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1600 प्लस 900। ठीक, तो हमारा कितना आ जाएगा 2500, और जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 50 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए अगला सवाल दिया है, एक आयत की लंबाई 15 सेमी तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेमी है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए लंबाई दिया है, लंबाई लिखा है 15 सेमी, और विकर्ण दिया है, विकर्ण कितना 17 सेमी। ठीक, तो देखिए हम विकर्ण का सूत्र जानते हैं कि विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो विकर्ण दिया है 17 और लंबाई दे दिया है 15 का वर्ग, तो प्लस क्या आ जाएगा, चौड़ाई तो पता नहीं है, चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए करणी है, तो वर्ग जब करेंगे दोनों पक्षों का तो करणी हटेगा, तो इधर क्या आ जाएगा 17 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो देखिए हमें चौड़ाई निकालना है, तो इसको इधर भेज देते, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो चौड़ाई का वर्ग बराबर 17 का वर्ग, देखिए ये इधर आ जाएगा तो माइनस। अब सूत्र से तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में जोड़ते हैं दूसरे में घटाते हैं, तो 17 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32 गुणे 17 से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो जब चौड़ाई का वर्ग है तो 32 दूना 64 होता है चौड़ाई का वर्ग। तो अब चौड़ाई निकालेंगे तो ये करणी में चला जाएगा, और 64 को जब करणी से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 8। तो अब हमारा लंबाई तो चौड़ाई तो मिल गया और लंबाई पहले से ज्ञात है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, 8 आया है, तो 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 12। ठीक, यानी 20 वर्ग सेमी हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, यह एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेमी दरी बिछाने का खर्च
₹20 प्रति मीटर की दर से कितना होगा। ठीक, तो देखिए एक कमरा दिया है, कैसा कमरा है, आयतकार, यानी आयतकार कैसे पता चला है, तो 20 मीटर लंबाई दिया है और चौड़ाई 15 मीटर, तो हम जान गए कि कैसा है, आयतकार है। ठीक, अब देखिए इस पर एक दर्री बिछाना है। इस दर्री, मान लीजिए कि ये दर्री है, कितनी सेंटीमीटर चौड़ी, तो 60 सेमी। ठीक, इसका लंबाई अभी पता नहीं, इसी को इस पर बिछाना है। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस क्षेत्रफल के क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि हम इस दर्री को इसी पर कमरे के फर्श पर क्या कर रहे हैं, बिछा रहे हैं, तो यह पूरा पूरा ढक लेना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इस क्षेत्रफल को निकालते हैं। जो कमरा का क्षेत्रफल है, कमरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 गुणे 15। अब यही क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के क्या होना चाहिए, बराबर। तो दर्री का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो चौड़ाई तो दिया है, लंबाई हमें पता नहीं है, तो चौड़ाई 60। और ये देखिए दर्री का क्षेत्रफल, जो दरी बिछा रहे हैं उसका क्षेत्रफल कमरे के फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिख देता हूँ 20 गुणे 15। ठीक, अब देखिए 20 से इसको जब कटाएंगे, गुणा में इधर भेजेंगे तो भागा में, तो 20 तिया 60। अब यह देखिए इसको इधर भेजेंगे, गुणा में लंबाई की, तो लंबाई बराबर गुणा में इधर भागा हो जाएगा, तो 3 पचे 15, यानी 15 मीटर। ठीक, 5 मीटर क्या होना चाहिए, उसकी लंबाई होनी चाहिए। जो दरी है उसकी लंबाई, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहाँ जो सेंटी में दिया है तो हम इसको मीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो अब ये 100 यहाँ से गुणा हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो 100 500 मीटर। जो दर्री का जो लंबाई है कितना आएगा, 500 मीटर। तो हमें दिया है कि 1 मीटर का कितना खर्च, 20 रुपया, इसीलिए 500 का खर्च निकालेंगे 500 मीटर का, तो 20 से गुणा, 5 दूनी 10, 1 2 3 0। ठीक, तो कितना आ गया रुपया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कुल मिला के 10,000। तो हमारा विकल्प क्या सही है, ए क्या है, करेक्ट है। ठीक, तो आशा करता हूँ ये सब बातें आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेमी है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए एक आयत दिया है और उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। तो देखिए जब अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, उसे हम मान लेते हैं कि x है, तो लंबाई 9x और जो चौड़ाई है कितना हो जाएगा, 7x। तब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 9x गुणे चौड़ाई 7x। और पहले से आयत का क्षेत्रफल दे दिया है, तो यहाँ आयत के क्षेत्रफल की जगह पर कितना लिखेंगे, 252, और इसका गुणा करेंगे तो 9 7 63, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल कितना दे, 252, तो x स्क्वायर बराबर 252 बटा, इसको इधर भेजेंगे तो बट्टे में हो जाएगा। ठीक, अब जब इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटे, देखिए पहले छोटे से कटा देते हैं 3 से। ठीक, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24, एक बचा, 1 2 12 हो गया, तो 3 चौको 12। अब 21 से भाग देंगे तो 21 चौको 84। ठीक, 21 चौको क्या होगा, 84। तो यहाँ x स्क्वायर बराबर कितना आ गया है, 4। तो यदि x निकाले तो 2। ठीक, ये यहाँ जाएगा तो कर्णी में, और कर्णी में 4 का मान क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा जो x का मान आ गया है 2, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 9 दूनी, देखिए ये गुणा में है तो 9 दूनी 18,
और ये क्या है गुणा में, तो 7 दूनी 14। ठीक, तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर, ठीक, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 18 और चौड़ाई 14, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32। ठीक, 32, और जब 32 में गुणा करेंगे 2 से तो 32 दूना 64। ठीक, देखिए किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो सेमी। ठीक, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो ए का है, करेक्ट आंसर है। ठीक, अब अगला सवाल देखिए, दिया है उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेमी तथा विकर्ण 26 सेमी है। ठीक, तो देखिए आयत का जो विकर्ण होता है, लंबाई ये होता है, ये चौड़ाई, तो एक भुजा दे दिया है, चाहे आप जो भी माने, लंबाई माने या चौड़ाई, लेकिन एक दिया है। तो आयत का विकर्ण बराबर होता है कर्णी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक, तो विकर्ण तो 26 दिया है और एक भुजा क्या दिया है 10, तो 10 का वर्ग मान लेते हैं कि लंबाई दिया है, चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, देखिए कड़ी हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग, तो 26 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। यहाँ से चौड़ाई अगर निकाले तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 26 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग। देखिए आप इसको वर्ग मत करना, ठीक, क्योंकि टाइम का वेस्ट होगा। हम इसको डायरेक्ट सूत्र से तोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में जोड़ते हैं और दूसरे में घटाते हैं, तो जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा और दूसरे में घटाएंगे तो 16, ये चौड़ाई का वर्ग है। ठीक, अब यहाँ से चौड़ाई निकालेंगे तो देखिए ये करनी में आएगा, तो 36 का जो वर्गमूल होता है 6 और गुणे 16 का 4, तो 6 चौको 24, चौड़ाई कितना आ गया 24। ठीक, तो ये पूछा है परिमिति, परिमिति बराबर क्या होता है परिमिति, ठीक, मिति, आयत की परिमिति बराबर क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए लंबाई 10 और चौड़ाई 24, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। ठीक, तो 34 का जब गुणा करेंगे तो 34 दूना 68 सेंटीमीटर, तो हमारा करेक्ट आंसर डी कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। तो ये था आयत से संबंधित। अभी इस पर और अभ्यास करेंगे, ठीक, लेकिन सबसे पहले हम कुछ प्रश्नों के बारे में जान लिए, अब आगे वर्ग के बारे में जानेंगे। अब देखिए हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो वर्ग किसे कहते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो बराबर हो और एक दूसरे पे लंब हो, तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं, यानी स्क्वायर कहते हैं। तो देखिए इसमें दो फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरा वर्ग की विकर्ण। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ये कहाँ से होता है आयत के क्षेत्रफल से। ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या था, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ वर्ग का कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो देखिए वर्ग में जो होता है भुजा, दोनों सभी भुजा बराबर होती है, तो इसीलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें नहीं होता। ठीक, भुजा लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा ए गुणे ए, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ए गुणे ए तो ए स्क्वायर, और ये क्या है भुजा, तो भुजा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एक बात यहाँ से देखिए, ये पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसमें चलेंगे इस त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा ये विकर्ण हो जाएगा, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर, दो भुजा स्क्वायर, एक क्या है यहाँ भुजा है, तो 2 गुणे भुजा स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए अगर भुजा स्क्वायर हम मान निकालें, ठीक,
तो इस 2 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा विकर्ण स्क्वायर बटा में 2, यानी भुजा स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर बटा में 2। ठीक, तो एक बात बताइए, यहाँ भुजा स्क्वायर दिया है तो यहाँ भुजा स्क्वायर का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा विकर्ण स्क्वायर बटा में 2। तो यहाँ से सूत्र एक निकल के आता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, ठीक, तो विकर्ण स्क्वायर बटा में 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर विकर्ण निकाले, देखिए अगर ये विकर्ण निकाले तो इसको इधर भेजेंगे तो 2 भुजा स्क्वायर, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर 2 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से विकर्ण निकालेंगे केवल विकर्ण, तो क्या आ जाएगा कड़ी में 2 चला जाएगा और भुजा में से एक भुजा बाहर आ जाएगा, यानी भुजा कड़ी में 2। ठीक, 2 गुणे भुजा ये हो जाएगा विकर्ण। ठीक, तो ये 2 फार्मूला होता है जिसे हमें अच्छी तरह से याद करना होगा। एक तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर 1/2 विकर्ण स्क्वायर। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल या तो भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं या तो 1/2 विकर्ण स्क्वायर, जो दिया रहेगा उस हिसाब से हम अपना सवाल से हल करेंगे। ठीक, दूसरा है वर्ग का विकर्ण बराबर कड़ी में 2 गुणे भुजा, ये भी सूत्र है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न दिया है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी विकर्ण की लंबाई 6 मीटर हो। ठीक, यानी विकर्ण की लंबाई दिया है, विकर्ण की लंबाई 6 मीटर। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर देखिए 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर, अभी अभी हम पढ़े हैं। ठीक, तो 1/2 और 6 गुणे 6, विकर्ण स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6, इसको कटाएंगे तो 3 6 18 वर्ग, ठीक, मीटर, ये हो जाएगा 18 वर्ग मीटर। तो इसमें करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। दिया है किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। ठीक, मान लीजिए कि कोई एक वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल, पहले तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक, ये भी मान लेते हैं कि इसकी भुजा क्या है ए है, इसकी भुजा ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये विकर्ण हो गया, मान लेते हैं कि इसका एक विकर्ण, इस विकर्ण से जो वर्ग बन रहा है, देखिए ये वर्ग बनाया हो, ठीक, ये क्या है वर्ग है, तो इसका जो भुजा, इस वर्ग का जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा विकर्ण का मान। तो विकर्ण क्या होता है कड़ी में 2 इंटू भुजा, भुजा का मान क्या इसमें दिया है ए। देखिए इस पाइथागोरस प्रमेय से जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा कड़ी में 2 इंटू ए। अब इस बड़े वर्ग वाला जो बड़ा वर्ग है उसकी भुजा कड़ी में 2a होगा। ठीक, तो विकर्ण पर का वर्ग, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा स्क्वायर, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर। अब इन दोनों का क्षेत्रफल पूछा है तो इसमें इसका क्या कर देंगे भाग कर देंगे, दोनों क्षेत्रफल में अनुपात, अनुपात क्या आ जाएगा इतना बटा इतना, a स्क्वायर बटा में 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर, ऊपर 1 बच गया, नीचे 2, 1 संबंधे 2। ठीक, यही क्या हो जाएगा आंसर, 1 संबंधे 2, तो हमारा सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल दिया है, नेक्स्ट सवाल दिया है कि वर्ग का विकर्ण 12 कड़ी में 2 से में है तो वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए विकर्ण बराबर होता है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणे क्या हो जाएगा वर्ग का विकर्ण भुजा। ठीक, √2 गुणे भुजा। तो अब यहाँ से विकर्ण का मान दिया है 12 कड़ी में 2 बराबर कड़ी में 2 गुणे a, तो कड़ी 2 से कड़ी 2 कट गया, यानी a बराबर 12 सेमी,
यानी भुजा क्या हो जाएगा 12 सेमी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, इसमें से एक करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल दिया है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में एक संबिंदु का अनुपात हो तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा। ठीक, देखिए दो वर्ग है, दो वर्ग के क्षेत्रफल में दिया है अनुपात, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक नियतांक लगा देंगे, जब संबंधी का चिन्ह हटाएंगे तो x मान लेते हैं कि नियतांक क्या है x, तो 1x, ठीक, तो x ही हो जाएगा। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 2x, ठीक। उनकी परिमापों में अनुपात, देखिए इसका अनुपात दिया है, इसका अनुपात दे दिया। अब देखिए परिमाप बराबर क्या होता है कि 4 गुणे भुजा, क्या होता है 4 गुणे भुजा होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक। तो इस क्षेत्रफल का दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर मान लेते कि पहला तो a1, दूसरा है तो a2 स्क्वायर बराबर x बटा 2x, ठीक। अभी इसको हटाएंगे तो एक कौने में आ जाएगा, अभी हट गया, ठीक, स्क्वायर दोनों से हट गया, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 1 बटा कौने में 2 हो जाएगा। अब देखिए पूछा है इनकी परिमापों में, तो परिमाप इसमें 4 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 4 से, तो ये हो जाएगा पहले वर्ग का परिमाप, ये हो जाएगा दूसरे वर्ग का परिमाप, बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा कड़ी में 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 बटा कड़ी में 2, ये क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। देखिए 4 से दोनों में गुणा कर दिए हैं, ऊपर इसमें भी 4 से, इसमें भी, ठीक। अगर मान लीजिए कि इसमें भी 4 से करेंगे तो ये तो कट ही जा रहा है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 बटा कड़ी में 2 ही होगा, इधर भी 4 से, इधर भी 4 से, नीचे भी 4 से, नीचे भी 4 से, तो ये तो कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा परिमाप, ठीक। तो हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। देखिए अगला सवाल दिया है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए ये प्रतिशत वाला सवाल है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ प्रतिशत वाला, अगर आप नहीं देखें तो जाके प्रतिशत वाला सवाल देखिए, उसमें इसका ट्रिक बताया हूँ और बेस कंसेप्ट भी समझाया हूँ। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से ट्रिक विधि से निकाल देता हूँ, ठीक। यानी क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा है, प्रतिशत वृद्धि, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, ठीक। देखिए होता है कि पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बट्टा में 100, तो यहाँ दोनों प्रतिशत 10 दिया है, देखिए 2 भुजा होगा 10 10, दोनों का 10 वृद्धि होगा, तो पहला भी 10%, दूसरा भी 10% प्लस पहला परसेंटेज गुणे दूसरा परसेंटेज बट्टा में 100, 10 10 20 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 1 के कम 1, ठीक। तो 1 और 20 कितना आ जाएगा 21%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बी इज राइट आंसर, ठीक। अब देखिए हम कमरे की 4 दीवारों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। जो कमरा होता है उसमें कितने दीवारें होती है 4 दीवार, ठीक। दीवार ऊपर का छोड़ देंगे और नीचे का छोड़ देंगे तो 4 होगा, 1 2 3 4, ठीक। हमें इसी का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। तो देखिए कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। देखिए अब ये मान लेते हैं कि एक कमरा इधर से, अब दीवार तो इस पर दिखा नहीं सकता, तो मान लीजिए कि एक दीवार है ये इधर वाला, तो इधर वाला बराबरे होगा। तो देखिए इधर का जो है इसे क्या कहते हैं नीचे, इसको कहते हैं मान लीजिए कि चौड़ाई है, क्या है चौड़ाई, तो इसमें का नीचे वाला ये चौड़ाई आ गया, और जो ऊपर ये बचा है ऊपर, ठीक इस तरह ऊपर जाएगा, वो ऊंचाई है, मान लेते इसमें के एक ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक।
तो इधर भी उतना हो जाएगा, तो 2 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए इधर वाला लेते हैं, तो इधर वाला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई। तो लंबाई हो गया और गुणे क्षेत्रफल। मान लेते कि इधर वाला से एक दीवार आएगा, ऊपर ऊपर आएगा, तो मान लेते कि ऐसा है दीवार, ठीक। तो ये तो लंबाई हो गया। और मान लेते कि जो ये है ये क्या है, ऊंचाई, ऊपर हाइट वाला, ठीक। जो हाइट जाएगा ऊपर तो यच, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या, लंबाई गुणे ऊंचाई। तो इधर भी एक इधर भी एक, 2, तो 2 से क्या कर देंगे, गुणा। अब हमको दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और देखिए ऊंचाई कॉमन है, गुणे यच। तो यहीं से आता है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, ठीक। देखिए दिया है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप, परिमाप का मतलब कि नीचे का, यानी लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर कितना दिया है, दोनों को जोड़कर, सभी को इसको जोड़कर दे दिया है। तो परिमाप दिया है, परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई। तो 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई दे दिया है। इसका मान कितना दिया है, 18। इसका वैल्यू दे दिया है, ठीक। देखिए क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 2, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना दिया है, 18। तो हम रख देंगे 18। और ऊंचाई का मान कितना दिया है, 3, एच का मान 3। तो 18 या 54। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 54 वर्ग मीटर। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया है कि एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है। कमरे की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए 4 दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दिया है चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220, और 2 कोष्टक में देखिए इसकी चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो लंबाई तो गायब है, लंबाई ज्ञात करना है। और ऊंचाई कितना दिया है, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 5, ठीक। यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, 10 लंबाई प्लस 8, यहाँ हो जाएगा 220। देखिए 0 से 0 कट गया, तो 22 बराबर लंबाई प्लस 8। अब हमें लंबाई निकालना है, तो लंबाई बराबर 22 माइनस 8। तो जब घटाएंगे 22 माइनस 8 से, ठीक, तो 12 में से 8 जाए 4, 14। तो हमारा करेक्ट आंसर 14 मीटर होगा, ठीक। अब अगला सवाल दिया है, एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर हो, तो कक्ष की ऊंचाई कितनी है, ठीक। देखिए एक कक्ष है, मान लीजिए कि ये क्या है, कक्ष, और इसके ऊपर वाला ये छत है, समझिए कि ऊपर इसके छत बना है, ठीक। तो छत का जो दिया है लंबाई चौड़ाई, इसका दिया है, स्रोत कक्ष की लंबाई कितना दिया है, 3 है। अब देखिए अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगा देते हैं, और चौड़ाई कितना दिया है, 2x। और इस छत का क्षेत्रफल यानी लंबाई, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऊपर जब छत को ताकेंगे तो लंबाई और चौड़ाई होगा, ठीक। लंबाई और चौड़ाई का जो क्षेत्रफल दिया है, इसका छत के क्षेत्रफल का, वो 600 दिया है। तो छत का क्षेत्रफल बराबर 600 मीटर स्क्वायर। अब देखिए छत का जो क्षेत्रफल होगा, ऊपर वाला लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 3x गुणे चौड़ाई 2x बराबर
600 मीटर स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 3 दूनी 6 कटेगा तो 100 मीटर स्क्वायर। जब एक्स को निकालेंगे इधर जाएगा, एक करनी में हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल क्या होगा 10 मीटर। ठीक, तो यानी लंबाई बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10 तिया 30, चौड़ाई बराबर 20 मीटर। ठीक, मीटर। अब हमें पूछा है क्या, दिया है चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500, तो कक्ष की ऊंचाई, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक, तो देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर दिया है, बराबर 2 कोष्टक में लंबाई कितना है 30 प्लस चौड़ाई 20 और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। 30 20 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100 गुणे ऊंचाई 1500। अब इसको 2 से कटाएंगे तो 2 जीरो से कट गया, तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल दिया है, एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च रुपया 750 है। एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगना है। नए कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा। देखिए एक कमरा है, ठीक, मान लीजिए कि एक क्या है कमरा है, इधर से ढका हुआ है, इधर से ठीक आगे से भी ढका है और उधर पीछे से भी ढका है। ठीक, ऊपर से खुला हुआ है। और एक और कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई 2 गुना है। ठीक, इस वाले से क्या है 2 गुना। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए जब कागज लगाएंगे तो इसके अंदर तो नहीं लगाएंगे, अंदर तो इसमें नहीं भरेंगे, इसके बाहर ही भरेंगे। बाहर का मतलब कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो पहले वाले घर के 4 दीवारों का क्षेत्रफल ठीक बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक, तो अब देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल खर्च लगाने का कितना है 750, यानी इतना का खर्च कितना है 750। तो 750 रुपया कितने क्षेत्रफल का, तो इतना का लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब कह रहा है कि जो ये पहले वाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसका दुगुना, तो जब दुगुना करेंगे तो दूसरे घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2। देखिए लंबाई 2 गुना हो जाएगा, तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई इंटू 2 ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन हो गया, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से 4 गुणे 2 लिखेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक, तो अब बताइए यह इतना का मान कितना हम रख सकते हैं 750, क्योंकि 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई का मान कितना है 750 रुपया। तो 4 गुणे 750 जब गुणा करेंगे तो 0 पंचौ को 20 सच्चौ का 28 2 30, यानी इतना रुपया क्या हो जाएगा खर्च लगेगा। तो इसमें का जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा सी 3000 रुपया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।